इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ये वो सच्चाई है जिसे हर कोई छिपाने की कोशिश करता है। बाबरी मस्जिद के गिरने हाँ, मुंबई में आग लगा देगा। हैंडराइटिंग ऐसी है यार। अभियों के बच्चों को सोचिए, एक ऐसी फिल्म जो बनकर तैयार हो जाए लेकिन कभी सिनेमा घर तक न पहुंचे। एक ऐसी कहानी जिसे पर्दे पर लाने के लिए करोड़ों खर्च किए जाएं मगर सरकार उसे रोक दे। जी हाँ, बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें भारत में बैन कर दिया गया, कुछ सेंसरशिप के नाम पर, कुछ राजनीति के कारण और कुछ इसलिए क्योंकि उनकी कहानी ही इतनी खतरनाक थी। आज हम आपको बताएंगे उन फिल्मों की सच्चाई जो इतनी विवादित थीं कि कभी बड़े पर्दे पर दिखने ही नहीं दी गई, और जब आप इन फिल्मों के पीछे की असली वजह जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो आपको बॉलीवुड का वो चेहरा दिखाने वाला है जो सबकी नज़रों से छिपा रहता है। तो चलिए आज की धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बैंडिट क्वीन 1994। ये फिल्म एक ऐसी औरत की कहानी थी जिसे समाज ने सताया, लेकिन उसने अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए बंदूक उठा ली। बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन पर बनी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया क्योंकि इसमें कुछ बेहद ही सनसनीखेज सीन्स थे। लेकिन क्या ये फिल्म सिर्फ इसलिए बैन हुई या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी थी? असल में खुद फूलन देवी ने इस फिल्म पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि उनकी कहानी को बिना उनकी इजाज़त के दिखाया गया और कुछ ऐसे सीन डाले गए जो उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किए। फिल्म में बलात्कार और हिंसा के ग्राफिक सीन थे जो सेंसर बोर्ड को इतने डिस्टर्बिंग लगे कि उन्होंने इसे तुरंत बैन कर दिया। बाद में कुछ कट्स के बाद इसे रिलीज़ किया गया, लेकिन तब तक ये फिल्म पहले ही विवादों में फंस चुकी थी। नंबर 2, ब्लैक फ्राइडे 2004। 1993 के मुंबई बम धमाके भारत के इतिहास का एक काला दिन, जब पूरे शहर में तबाही मच गई। इस त्रासदी पर बनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे को उस समय रिलीज़ करने की इजाज़त ही नहीं मिली। क्या कारण था? सरकार को डर था कि अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें अपराधियों के नाम, उनकी प्लानिंग और उनकी असली कहानियां दिखाई गई थीं। दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों के बारे में जो बातें आम जनता को नहीं पता थीं, वो इस फिल्म में थीं। यही वजह थी कि इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हालांकि 3 साल बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन तब तक इस पर लगा बैन इसे फॉरगॉटन मास्टरपीस बना चुका था। 5, क्या आपने सुना है एक फिल्म के बारे में जो अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी लेकिन सिनेमा घर तक कभी पहुंच ही नहीं पाई? 5, एक सच्ची मर्डर मिस्ट्री पर बनी ये फिल्म इतनी डार्क और हिंसक थी कि सेंसर बोर्ड ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। फिल्म में ड्रग्स, मर्डर और अनसेटिस्फाइंग एंडिंग थी, जिससे ये कहा गया कि इसका कंटेंट यूथ पर गलत असर डाल सकता है। लेकिन क्या ये सही था या फिर ये अनुराग कश्यप की बोल्डनेस को रोकने की चाल थी? आखिरकार 2007 में इसे लिमिटेड रिलीज दी गई, लेकिन तब तक ये दर्शकों की यादों से गायब हो चुकी थी। 4, अनफ्रीडम। क्या आपने सोचा था कि लव स्टोरी जैसी किसी फिल्म को भी भारत में बैन किया जा सकता है? लेकिन अनफ्रीडम के साथ यही हुआ। ये फिल्म 2 समलैंगिक लड़कियों की कहानी थी, जिसे भारतीय सेंसर बोर्ड ने यह कहते हुए बैन कर दिया कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसके अलावा इस फिल्म में धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को लेकर कुछ ऐसे सीन्स थे जो सेंसर बोर्ड के मुताबिक हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा दे सकते थे। इसलिए बिना ज़्यादा चर्चा के इस फिल्म को सीधे बैन कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये फिल्में वाकई में बैन होने लायक थीं, या फिर ये सिर्फ राजनीति और पावर गेम का हिस्सा थीं? इनमें से कौन सी फिल्म को आप देखना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीनी सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फिल्म फैक्ट्स।